हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इग्नू का एमपीएस प्रोग्राम, जो कि मास्टर प्रोग्राम है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सेकंड ईयर का सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज, जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSC 012 का क्वेश्चन पेपर रिव्यू करने वाले हैं जून 2018 का। हमें रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। रिव्यू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि एज अ स्टूडेंट जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड वाले हैं, मतलब कितने ज़्यादा रिपीटेटिव मोड वाले हैं। और अगर आपको उन क्वेश्चन और उन टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, तो आपको अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि आप उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा जोर दे के तैयारी कर सकते हैं जो रिपीटेटिव मोड वाले हैं, और जब वो एग्ज़ाम में आते हैं आप उनमें अच्छा आंसर लिख के अच्छे मार्क्स को फैच कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं और रिव्यू करेंगे। हर क्वेश्चन को 10 में से रेटिंग देंगे, जहां 10 में से 10 सबसे अच्छी रेटिंग होगी, जिसे आपको प्रिपेयर करना ही करना है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, हम क्वेश्चन पेपर खोल के बैठे हुए हैं जून 2018 का। सबसे पहले ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 2 भाग में आएगा। आपको हर भाग से मिनिमम 2 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे भाग से फिर 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर भाग 1 से आप 2 क्वेश्चन करते हैं तो भाग 2 से आपको 3 करने पड़ेंगे, और अगर आप भाग 2 से 3 करते हैं तो भाग 1 से आपको 2 करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो आया था जून 2018 के पेपर में, वो आया था ऑस्ट्रेलिया में राज्य और समाज के गठन की चर्चा कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी एक नया बना हुआ देश है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 300-400 साल ही हुए हैं। तो यहाँ पर राज्य और समाज के गठन की बात हो रही है, तो आपसे कहीं ना कहीं हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो एक तो इस क्वेश्चन को देने का मोटिव टीचर का ये होगा कि वो जानना चाहता है कि आपको कितना ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में पता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10 में से 10 में रेटिंग दूंगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक विविधताओं की चर्चा कीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज जो ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं वो सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। एक किसी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। आपने जैसे पता ही होगा वो बहुल संस्कृतिवादी देश है, और वो अभी रिसेंटली बना है, उसने रिसेंटली अडॉप्ट करा है बहुल संस्कृतिवाद को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी मैं 10 में से 10 दूंगा, और हर बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कौन थे और आदिवासियों पर औपनिवेशिक नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी वहाँ के मूल निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत बड़ी संभावना होती है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको ये तैयार करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी एक्चुअल में कौन थे? वहाँ के मूल निवासी थे। ऑस्ट्रेलियन नागरिकों का जब भी दिमाग में जहन में हमारे जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में एक अंग्रेज की छवि सी आती है, लेकिन देखा जाए तो अंग्रेजों का ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके कब्जा कर लिया था, वो वहाँ जाके सेटल हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल में किसका था? ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का, जो कि काले थे। काले कह लो या ब्राउन कह लो, हमारे जैसे ही, जैसे हम इंडियंस हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लेते हैं, 1999 का मत संग्रह किस मायने से असफल रहा, अपने कारणों का विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार ये भी रिपीटेटिवली पूछा गया है। 10 में से 8-9 की रेटिंग मैं दूंगा, आपको ये भी तैयार करना है। उसके बाद 5वां लेते हैं, हक्के के नए संघवाद के विचार के प्रकाश में नए संघवाद की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमसे संघवाद के बारे में पूछा जा रहा है, नए संघवाद के बारे में पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं संघवाद के बारे में भी क्वेश्चन एक रिपीटेटिव मोड में पूछा जाता है इस सब्जेक्ट में। क्यों पूछा जाता है? इंडिया भी एक संघवाद देश है। जो भी एग्जाम टीचर सेट कर रहा है क्वेश्चन पेपर, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि स्टूडेंटों को कितना पता है ऑस्ट्रेलियन संघवाद के बारे में भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसे भी मैं 10 में से 8-9 की रेटिंग देना चाहूँगा। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, जहाँ स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट निकले। चलिए हम छठा देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद की प्रकृति का प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में मूल्यांकन कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रवाद की बात आ रही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी रिपीटेटिव मोड का है। 10 में से मैं 8 रेटिंग दूंगा। उसके बाद वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुए संवर्धन, जिसने विशिष्ट प्रकार से उसकी विकास संबंधित रणनीतियों को रचा, पर आपके क्या विचार हैं? अपने उत्तर के लिए उचित जवाब दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेटिव मोड का है। 1988 का 88 में हुए संवर्धन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो 10 में से 8 रेटिंग, उतना रिपीटेटिव नहीं है जितना ऊपर मैंने आपको बताया तीसरा, पहला और दूसरा था।
या 5वां था, उतना रिपीटेटिव ये 2 नहीं है। तैयार तो करने ही है क्योंकि पूरा सिलेबस ही हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट होता है। बस हमें ये है कि जिसमें भी मैं 10 में से 10 रेटिंग दे रहा हूँ वो तो आपको करने ही करने हैं, उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर बार एग्ज़ाम में वो घुमा फिरा कर हमसे पूछे जाते हैं। उन्हीं में से 8वां भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक अप्रवासी समाज है, टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल अप्रवासी समाज है, जैसे मैंने बताया अभी ऊपर भी आपको कि वहाँ के मूल निवासी कौन थे, वहाँ के मूल निवासी वहाँ के आदिवासी थे। तो आज जितने भी हम ऑस्ट्रेलियन देख रहे हैं उसका सिर्फ लगभग 3.5% ही वहाँ के आदिवासियों की जनसंख्या है। तो मतलब जो बची हुई 96% जनसंख्या है वो अप्रवासी समाज ही है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपको तैयार करना है। 10 में से 10 रेटिंग। उसके बाद 9वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर बार रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुल संस्कृतिवाद की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। बहुल संस्कृतिवाद अगेन क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये तीनों इंटरलिंक्ड ही क्वेश्चन है। अगर आपने तैयार करा हुआ है, बेस आपका मजबूत है, तीनों के आंसर लगभग एक ही कंटेंट से तैयार हो जाएंगे तो बड़ा ही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज बहुल संस्कृतिवाद है। कैसे, अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि 1901 में कैसे ऑस्ट्रेलिया संघवाद उसने अपनाया, संघीय देश बना। उसके बाद कैसे वहाँ पर जो है वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी लाई गई, उसके बाद उसे कैसे हटाया गया 1949 से 1964 के बीच में, कैसे उसे डिसमेंटल किया गया, हटाया गया और बहुल संस्कृतिवाद को अपनाया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, लिखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अगला देखते हैं 10वां, ऑस्ट्रेलिया में राजनीति और सरकार में महिलाओं की भागीदारी पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। महिलाओं की भागीदारी के ऊपर एक क्वेश्चन बड़ा ही रिपीटेटिव मोड में आता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन पेपर देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 10 में से 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव मोड वाले हैं, आपको तैयार करने हैं। और मेरी इंस्टिंक्ट ये बोलती है कि अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार कर देते हैं तो यही 10 आने वाले हर बार रिपीट होते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी विषय में हमारे द्वारा आसान शब्दों में वीडियो बनाई जाए तो आप हमें उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।